जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो क्लास में। और इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं नेवी एमआर के लिए जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट, जो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आज। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त को भी भला हो सके, इस नेवी एमआर का एग्ज़ाम उन्हें भी कवर हो सके। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, नेवी एमआर का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और नई वैकेंसी भी जल्दी आएगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है आपको। तो पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रेटेड? तो राइट आंसर ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी, 15 जनवरी, 23 मार्च और 14 अगस्त। राइट आंसर ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है अगर पता है, और आपको जितने भी स्कोर आते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है वीडियो के अंत में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या हुआ था? आज़ाद हो गया था ब्रिटिश सरकार से। और भारत से भी अलग 14 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, और भारत कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। उसी दिन 15 अगस्त को इसलिए भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है 25 सितंबर, 15 सितंबर, 5 सितंबर, 16 जून। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, इसलिए 5 सितंबर को ही टीचर्स डे मनाया जाता है, मनाने का फैसला किया गया। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम दिवस की बात किए तो दिवस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको हम याद कर लेते हैं, एक जो काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो देखिए, पहला डेज है, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? किस दिन को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है? तो राइट आंसर 8 मई हो जाएगा। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? किस दिन को योगा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर 21 जून को हो जाएगा। व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द WHO हेडक्वार्टर्स लोकेशन? ऑप्शन है जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, न्यू दिल्ली इंडिया, ढाका बांग्लादेश। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम मुख्यालय की बात किए तो हम इम्पोर्टेंट मुख्यालय जो संस्थाएं हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो यह सब काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया? व्हेन वाज द कारगिल वॉर फॉट? किस दिन को लड़ा गया, कब लड़ा गया? ऑप्शन दिया हुआ है 1978, 1999, 1983, 1953। तो ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 1999 को कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच लड़ा गया? भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था कारगिल वॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसके साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट लड़ाइयों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम का सिलेबस भी है, ठीक है। जितने भी युद्ध लड़े गए हैं अब तक, काफ़ी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है, सॉरी, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फॉट? किस दिवस, किस वर्ष तराइन का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो ना 1191 को तराइन का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन? तराइन का सेकेंड युद्ध कब लड़ा गया? तो 1192 में लड़ा गया। व्हेन वाज द बैटल ऑफ तालीकोट? तो तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1565 में लड़ा गया, ध्यान में रखिएगा। व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो ध्यान में रखिएगा, सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? वेयर इज द अर्थ एटमॉस्फेयर मोस्ट डेंस? सबसे घनत्व पृथ्वी का वायुमंडल में कहाँ होता है? ऑप्शन दिया है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, स्टेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। राइट आंसर बताइएगा। देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल कुछ इस प्रकार से होता है, जिसे हम डिटेल में डिफाइन करते हैं। देखिए, मान लीजिए यह पृथ्वी है, पृथ्वी यह है। उसके बाद आपको ऊपर में दिखाई देता है यहाँ पर क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो 14 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। 14 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या देखने को मिलता है? क्षोभ मंडल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है, क्या मिलता है देखने को? उसके बाद आपको मिलता है समताप मंडल देखने के लिए। यहाँ पर उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आपको देखने को मिलेगा मध्य मंडल, मध्य मंडल देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल देखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा मौसमी किरणें, सबसे ज़्यादा घनत्व पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में। जितने भी मौसमी क्रियाएं होती हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, सब क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। और आपको पूछा जाएगा अगर एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। और समताप मंडल में आपको ओजोन का लेयर भी पाया जाता है, जो अल्ट्रा रेज होते हैं उसका प्रोटेक्शन करता है, ओजोन का, ओजोन गैस, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इसका डी, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में सबसे अधिक एटमॉस्फेयर का डेंस पाया जाता है, सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इतना आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच इज द मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? कौन सा गैस जो प्रेजेंट है इन एबंडेंट इनर्ट में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में? तो राइट आंसर उसका क्रिप्टॉन हो जाएगा। विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव को कौन सा गैस आपको हो जाएगा? तो राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गेटिंग स्कॉच्ड बाय द इंटेंस रेज ऑफ द सन? जो सन के रेज हैं उससे कौन वायुमंडल में प्रोटेक्ट करता है पृथ्वी से पृथ्वी पर आने के लिए? तो ओजोन गैस अभी हमने बताया है कि ओजोन लेयर है वह अल्ट्रावेज जो सूर्य से निकलती है किरणें, उसको ओजोन लेयर आपको रोक लेती है और कई सारी बीमारियां पृथ्वी पर होने से मनुष्य को बचाती है, जैसे में कैंसर, त्वचा कैंसर होती है और पौधों की लंबाई नहीं बढ़ती है अल्ट्रावेज के किरणें के आने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर? वायु में नाइट्रोजन के परसेंटेज कितने हैं? तो राइट आंसर उसका हो जाएगा 78.03% आपका राइट आंसर नाइट्रोजन का परसेंटेज है वायु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, इतना पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, जनगण मन सबसे पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में कब और गाया गया था? किस अधिवेशन में और कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज जनगण मन फर्स्ट संग एंड व्हेन? तो ऑप्शन है 1935 मुंबई, 1911 कोलकाता, 1905 वाराणसी,
1900 कानपुर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1911 को कोलकाता में हुआ था कि कौन सा अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। इसी समय जनगण मन पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट जामा मस्जिद? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा, शाहजहां, जिन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। ध्यान में रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन के साथ कुछ आप पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। किसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर। किसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? अकबर। किसने लाल किला का निर्माण करवाया था? शाहजहां। किसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान में रखिएगा, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? ठीक है, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेटिकन सिटी, रूस। तो इसका राइट आंसर वेटिकन सिटी हो जाएगा। जो इटली के किनारे स्थित है उसे हम वेटिकन सिटी, जो इस दुनिया का सबसे पॉपुलेशन के टर्म में सबसे छोटा देश है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन से देश है जो सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर चाइना है। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रसिया राइट आंसर है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम देश, छोटा देश है वेटिकन सिटी। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान केवहां है विश्व में? तो राइट आंसर 7th है, 7वां है। ठीक है, इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या दृष्टि से भारत का रैंक क्या है? तो दूसरा स्थान है, सेकंड। ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे साइंस क्वेश्चन आ गया है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है, आम का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मैंगो? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है कोको न्यूसीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, डाकस कैरोटा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसकी आवृत्ति निम्नतम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इन फ्रीक्वेंसी? ऑप्शन है दृश्यमान प्रकाश, विजिबल लाइट, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स किरणें। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये दृश्यमान प्रकाश, विजिबल लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है, जिसके कारण हम लाइट को देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पक जाता है? जो प्रेशर कुकर है फास्ट में खाना क्यों पकता है? वे वाई इज कुक्ड फूड कुक क्विकली इन प्रेशर कुकर? ऑप्शन है समान तापमान पर पानी उबलता है, वाटर बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर, भाप व्यर्थ नहीं होती है, स्टीम इज नॉट वेस्टेड, क्वथनांक बिंदु पर दबाव वृद्धि होती है, द इंक्रीज इन प्रेशर एट द बॉइलिंग पॉइंट इज, भाप द्वारा भोजन जल्दी पक जाता है, स्टीम कुक्स फूड क्विकली। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वथनांक बिंदु पर दबाव वृद्धि होती है। ठीक है, द इंक्रीज इन प्रेशर एट द बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसके कारण इसका भोजन जल्दी पक जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला किस रूप में कार्य करेगा? हाउ विल एन एयर बबल इन वाटर एक्ट? ऑप्शन दिया हुआ है अवतल लेंस, दोनों ऑप्शन
एक ही दिया हुआ अवतल और उत्तल देना था। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, सॉरी ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। इसको तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस इसका राइट आंसर है। पानी में हवा का बुलबुला किस रूप में कार्य करेगा? अवतल लेंस के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन थोड़ा गलती हो गया है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर? राइट आंसर ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, न्यूटन, डाल्टन, पास्कल, मैक्सवेल। ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ऑप्शन राइट आंसर इसका डाल्टन हो जाएगा। डाल्टन ने ही परमाणु पदार्थ का परमाणु थ्योरी सबसे पहले दिया था, और डाल्टन ने ही कहा था कि परमाणु एक सबसे छोटा कण है, ये इसका खंड या टुकड़ा तोड़ा, इससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद कई वैज्ञानिक आए, उसके बाद इससे भी छोटा कर दिया। जैसे में इसमें परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कर दी है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन में, और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इन तीनों का खोज किसने किया था, वैज्ञानिक का नाम पूछता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। इसका ट्रिक है ईट पर नाच, ईट पर नाच, तो क्या हो जाएगा? ई से नाच हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। ई से ईट, टा से थॉमसन, ईट, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। प से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक। ईट पर नाच, आप ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएंगे जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज करता है, आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इससे संबंधित और नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। विच गैस फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब? जो विद्युत बल्ब है उसमें कौन से गैस भरे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन एंड ऑर्गन भरे जाते हैं, ठीक है। बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू, जो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? बैटरी को। तो इसका राइट आंसर पावर एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? प्रत्यास्था का नियम किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। हु विच सब्सटेंस फाउंड इन पेंसिल? पेंसिल में किस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है? तो राइट आंसर ग्रेफाइट पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। और विटामिन ए का सबसे ज़्यादा स्रोत किसमें है? जो सोर्सेस हैं विटामिन ए पाने का, तो इसका गाजर हो जाएगा। नेचुरल सोर्स क्या है? गाजर खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से जो रक्त का थक्का है उसका जमना बंद हो जाता है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नामक रोग होते हैं, और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी नामक रोग होते हैं। स्कर्वी रोग मतलब कि जो दांत के मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, इतने क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। इसके साथ कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर एस्कॉर्बिक एसिड। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन बी टू? बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर राइबोफ्लेविन है। थायमिन इज डैश, विटामिन ए बी1 को थायमिन रासायनिक नाम में जाना जाता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन बी टू? आपने अभी मैं ऊपर में बताया, डबल टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज नॉट सोलेबल इन फैट? कौन सा विटामिन है जो फैट में नहीं घुलता नहीं है? तो राइट आंसर विटामिन बी और सी वसा में नहीं घुलता है। बाकी बात जो अन्य विटामिन है जैसे में के, ई, डी, ए, ये सारे विटामिन जो वसा में घुलनशील है। डायरेक्ट आप याद रखिएगा, कीड़ा है जो विटामिन वसा में जाकर फंस जाता है, जिसके कारण वसा में घुल जाता है, ठीक है। तो कीड़ा, के, ई, डी, ए, ये सारे 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है। और पानी में कौन सा घुलनशील है?
तो विटामिन बी और सी घुलनशील है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? वेयर इज द प्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? ऑप्शन है पैर, गला, पेट, मस्तिष्क। राइट आंसर मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जो मनुष्य की वृद्धि में बड़ा सहायक होती है। जो मनुष्य है उसके हाइट में वृद्धि में सहायक होती है। पीयूष ग्रंथि ही वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन को जान लेते हैं। विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? राइट आंसर है प्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को। विच द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? तो पीनियल ग्लैंड जो सबसे छोटी ग्लैंड है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? कौन सी ग्लैंड है जो ग्रंथि है जो मनुष्य के शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मनुष्य के शरीर को बढ़ने में, हाइट में सहायता प्रदान करता है, जो वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है। विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी? कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्राविक ग्रंथि सबसे बड़ी है? तो राइट आंसर थायराइड ग्रंथि। ध्यान में रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को, जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 206 हड्डियां होती है। आपको ध्यान में रखना है। और नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जो हाल ही में जन्मा शिशु है, बच्चा है, उसमें कितनी हड्डी होती है? तो 300 प्लस हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। और बच्चे में कितनी हड्डियां होती है? तो 208 हड्डियां होती है बच्चे में। ध्यान में रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द लार्जेस्ट बोन? कौन सा पार्ट है जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा हड्डी है? तो राइट आंसर फीमर, टाई टाई बोलते हैं इसे। फीमर जो जांग की हड्डी है, उसे वह सबसे बड़ी हड्डी है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द स्मॉलेस्ट बोन? कौन सा बोन है जो सबसे छोटी है मनुष्य के शरीर में? तो कान की हड्डी जो स्टेपीज जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्रोमैक्ली हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन न्यू बॉर्न बेबीज? नए बच्चे जन्मे में कितने हड्डियां होती हैं अप्रोक्सीमेटली? ठीक है, तो राइट आंसर इसका मैंने डिस्कस कर चुका है, 300 प्लस हड्डियां पाई जाती है जो नवजात शिशु होते हैं, जो हाल ही में जन्मा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? ऑप्शन है ऑर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑस्मियम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑर्गन गैस जो विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट को ध्यान में रख लेते हैं जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन दिया हुआ है, विच गैस इज फिल्ड इन एयर कंडीशनर? इन एयर कंडीशनर एसी में कौन से गैस भरे जाते हैं? फ्रियोन राइट आंसर है। विच मेटल इज द हैवीएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन सा है? तो ऑस्मियम राइट आंसर है। व्हाट इज द यूज इन स्टोरेज बैटरी? स्टोरेज बैटरी में कौन सा किसे यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? तो लीड को यूज किया जाता है। विच ऑफ द मेटल इज यूज्ड इन प्लेटिंग ऑफ गैल्वेनाइजेशन? जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है और गैल्वेनाइजेशन है, उसमें कौन सा मेटल यूज किया जाता है? तो जिंक यूज किया जाता है। सोप्स और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैटी एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम, इतना ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फेदोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द फेदोमीटर यूज्ड फॉर? ध्वनि की तीव्रता, दूध की शुद्धता, समुद्र की गहराई, भूकंप की तीव्रता। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र की गहराई, सी डेप्थ को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए
इसका सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे संबंधित कुछ मेजरमेंट मीटर को ध्यान में रखने हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। विंड स्पीड इन मेजर्ड बाय, किसमें हवाओं की गति को नापा जाता है? एनीमोमीटर में नापा जाता है। ठीक है। अर्थक्वेक इंटेंसिटी इन मेजर्ड बाय, किससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? तो राइट आंसर सिस्मोग्राफ है। व्हाट इज यूज्ड टू मेजर एल्टीट्यूड? तो अल्टीमीटर, जो ऊंचाई को मापा जाता है अल्टीमीटर से। डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, दूध की घनत्व को किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड, वायु की आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर, पायरोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है पायरोमीटर। इतना ये सब सारे मीटर काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? ऑप्शन है गॉस, वेबर, न्यूटन, कूलम। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वेबर हो जाएगा राइट आंसर। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। इससे संबंधित कुछ हम क्वेश्चन को ध्यान में रख लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? तो गैस होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय, तो ओम मीटर में नापा जाता है। इलेक्ट्रिक प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 जूल या कूलम के बराबर होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इतना सारा नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में, जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू? राइट आंसर ऑप्शन दिया हुआ है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। तो काफ़ी फाइनली इस वीडियो को हमने समाप्त करते हैं। तो 10-20 क्वेश्चन हमें कंप्लीट कर दिया। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया, 20 में से कितना स्कोर किया। आपका स्कोर किया है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अपने दोस्तों का भला हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।